हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड शार्पर क्लासेस। हमारी लास्ट क्लास जो थी डायरेक्शन टेस्ट पे हमारी बात चल रही थी और डायरेक्शन टेस्ट में हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स पर डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम बात करते हैं थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम पर। और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, he turns 90 degree in the clockwise direction, then 180 degree in the anti-clockwise direction, and then another 90 degree in the same direction. Which direction is he facing now? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट इन द सेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था नॉर्थ यानी कि उत्तर, वेस्ट यानी कि पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम जाता है। इसके बाद 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है और फिर उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? इस क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हमारा वही एक डायग्राम जो होता है, जो मेन डायरेक्शन एंड कार्डिनल डायरेक्शन है हमारी, उसके थ्रू, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब बात की जाती है तो मैन का जो फेस है वो किधर है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हमारा कहाँ होगा? यहां पर। तो ये हमने बनाया नॉर्थ वेस्ट। जो उस आदमी का मुंह है वो इधर है। अब ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। मैंने बताया क्लॉकवाइज इन द सेंस जो घड़ी चलती है हमारी, यानी कि राइट हैंड पर। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? जो घड़ी की दिशा, घड़ी की डायरेक्शन है, घड़ी की दिशा है वह 90 डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दो मेन डायरेक्शन के बीच जो एंगल है हमारा वो होता है 90 डिग्री। और इसी तरह से चारों जो हमारी दिशाएं हैं, चारों जो हमारी डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन, उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। और कार्डिनल जो डायरेक्शन है, एक कार्डिनल डायरेक्शन जो उसके बीच की होती है वो हमारी 45 एंगल पर डिवाइड करती है उन दोनों डायरेक्शन को। यानी कि 90 डिग्री का मीन्स क्या हुआ? 45 एंड 45। जो हमारा एंगल है वो ये हो जाएगा 90, 45 एंड 45। तो जो हमारा व्यक्ति है, वह जो व्यक्ति है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में वो घूम गया। ये हमने एरो बना दिया कि घड़ी की दिशा में वो घूम गया। इसके बाद क्या है? देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो घड़ी की उल्टी दिशा है, घड़ी चलने के बिल्कुल जस्ट अपोजिट, यानी कि उसका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की बात की जाए, अब जो व्यक्ति था, जो आदमी था, वो इधर गया। अब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा 180 डिग्री क्या होता है? एक हमारा जो सीधी रेखा है वह 180 डिग्री कहलाती है। यानी कि ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा हमारा। टोटल 180 डिग्री वो यहां पर आ गया। ये हमारा एरो हमने ये बना दिया कि 180 डिग्री वो टर्न हो गया। एंड देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जो उल्टी दिशा में आया है, जो घड़ी की विपरीत दिशा में आया है, उसी दिशा में 90 डिग्री और, यानी कि 45 और 45 यहां पर वो आ गया। और ये डायरेक्शन कौन सी है फ्रेंड्स? साउथ ईस्ट। यानी कि दक्षिण पूर्व। जो आंसर होगा हमारा वो दक्षिण पूर्व होगा। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है? दक्षिण पूर्व। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो किस पर बेस्ड था? एंगल पर बेस्ड था। मैंने बताया था आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस बेस पर भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या था मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुंह किया हुआ था। नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ और वेस्ट, इसके बीच में जो डायरेक्शन है वो उसका मुंह था यहां पर। अब क्या हुआ? He turns 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज यानी कि 45 और 45। जो वो बंदा घूमा है, जो व्यक्ति वो टर्न हुआ है, वो यहाँ 90 डिग्री पर आ गया, यानी कि उसका मुंह हो गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ। फिर क्या हुआ? देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब वो व्यक्ति यहां पर है, उसका मुंह इधर है, उसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बैक अपोजिट जो होता है, तो वो हो गया 180 डिग्री। मतलब वो यहां से टर्न होकर के 180 डिग्री यहां पर आ गया। अब यहां से देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में घूमा नहीं है, अपोजिट नहीं है, उसी दिशा में 90 डिग्री और वो उसने टर्न लिया है। और जो उसका लास्ट टर्न था, फाइनल टर्न, वो क्या है? साउथ ईस्ट इन द सेंस दक्षिण पूर्व दिशा की ओर उसका मुंह है।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है कि हम अपना मैप ड्रॉ कर लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, और उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। और सबसे मेन बात क्या है कि दो मेन डायरेक्शंस के बीच का जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसके अकॉर्डिंगली हम सारे एंगल्स को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अब हमारा जो क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, टू विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग। इसका हिंदी में क्या मतलब है, एक सुबह सूर्योदय के बाद सुरेश एक खंबे, एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा था। द शैडो ऑफ द पोल, जो पोल की परछाई है, जो खंबे की परछाई है, सुरेश के एकदम दाएं गिरती है, सुरेश की एकदम दाएं आती है। तो सुरेश का मुंह किस दिशा की ओर है, टू विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। जो भी शैडो डायरेक्शंस है इनको हम कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एज वी नो, जो भी हमारा सनराइज है, जो मॉर्निंग है, वो कहां होता है फ्रेंड्स, ईस्ट में। इट मींस जो हमारा सन है वो ये है। अब मॉर्निंग की ये कंडीशन है, ये आपको पूरा समझ में आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं दी हुई है, वो हमको ड्रॉ करनी है। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूं। जब हमारी शैडो डायरेक्शन की बात आती है, आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने होंगे फ्रेंड्स। वो पॉइंट्स क्या है, शैडो डायरेक्शन की जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, देखिएगा। इफ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स सन, द शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज बैक और इन वेस्ट। इसका मतलब क्या है, यदि एक व्यक्ति सन, सूरज की ओर मुंह किया हुआ है, यानी कि ईस्ट में मुंह किया हुआ है, मॉर्निंग में सन की ओर मुंह किया हुआ है, तो क्या होगा, द शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज बैक। जो उसकी परछाई होगी वो कहां आएगी, अगर कोई व्यक्ति इधर मुंह किया हुआ है तो उसकी बैक में परछाई, मतलब ये इधर आ जाएगी, ये शैडो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, द शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज राइट। अगर कोई व्यक्ति साउथ की तरफ मुंह किया हुआ है, इधर मुंह किया हुआ है, फिर भी उसकी शैडो इधर ही आनी है, मतलब टुवर्ड्स हिज राइट, उसके बिल्कुल दाएं आएगी। इफ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर मुंह किया हुआ है, द शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज फ्रंट। अगर कोई व्यक्ति इधर ही देख रहा है तो उसकी परछाई भी कहाँ आएगी, इधर ही आएगी। जैसा कि मैं बताऊंगा आपको, जिस सन है, जब सनलाइट होगी और कोई व्यक्ति कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो उसकी शैडो इस हैंड पर ही आएगी, ऑलवेज इज राइट। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा, इफ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, द शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। अगर एक व्यक्ति कोई इधर देख रहा है तो उसकी शैडो जो होगी उसके लेफ्ट में गिरेगी। ये थी हमारी मॉर्निंग कंडीशन में। तो और हमारा क्वेश्चन क्या है, वो भी मॉर्निंग का ही है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्या है, सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। किसके राइट, सुरेश के एकदम दाएं गिर रही है, यानी कि सुरेश कहां, अगर सुरेश को हम यहां बैठा दें तो सुरेश को और इधर देखे अगर वो, तो उसका राइट हैंड ये होगा, लेफ्ट हैंड ये होगा। और जबकि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, सुरेश के जो शैडो है पोल की, वो सुरेश के कहां पर जा रही है, हिज राइट। सुरेश का राइट इधर है और सन हमारा ये है, तो शैडो उधर नहीं जाएगी, शैडो इधर आएगी। इट मीन सुरेश हमारा यहां पर नहीं बैठेगा। सुरेश हमारा कहां होगा, वो ये, और उसका मुंह किधर होगा, साउथ की ओर। जब सुरेश साउथ की ओर देखेगा और सूर्य निकलेगा हमारा, तो शैडो हमारी कहां होगी, एग्जैक्टली राइट। तो उसकी जो राइट होगा, सुरेश का जो राइट होगा, उसके तभी पोल की शैडो आएगी। जो पोल है हमारा, ये हमारा जो पोल है, इसकी जो शैडो है वो इस साइड आएगी। कब, जब ये हमारा सन है, इसकी शैडो इधर आएगी। तो सुरेश कहां होगा, यानी कि सुरेश का मुंह किस साइड होगा, सुरेश के राइट। सुरेश का राइट जब क्या होगा, जब सुरेश, सन ये हमारा इधर होगा और सुरेश हमारा इधर देखेगा, इधर इन द सेंस जब इधर देखेगा। और ये हमारी डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ में, यानी कि इस मींस क्या है, सुरेश इज फेसिंग साउथ। सुरेश जो है वो दक्षिण की ओर देख रहा है। ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये मॉर्निंग के हैं, मॉर्निंग डायरेक्शंस और शैडो, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इवनिंग। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि वन इवनिंग, तो
इवनिंग में अगर सन की तरफ अगर किसी का मुंह होता है तो उसका जस्ट अपोजिट जो भी होगा, जैसे कि इफ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स द सन द शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज, क्या हो जाएगी, बैक। बट क्या होगा, जब उसके बैक में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आप जब भी इसको नोट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, जो सन है हमारा जब ईस्ट में है तो उसकी शैडो, किसी व्यक्ति की शैडो जो है वो बिल्कुल वेस्ट की तरफ ही आएगी हमेशा। और सन जब इवनिंग में होगा यानी कि वेस्ट में होगा तो शैडो कहाँ होगी, ऑलवेज ईस्ट साइड में होगी। ये है हमारा, इस पॉइंट को प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस एन अनदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शैडो। चलिए क्या है वो, वन मॉर्निंग अमर एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ अमर, विच डायरेक्शन अमर फेसिंग। हिंदी में क्या है ये क्वेश्चन, एक सुबह अमर और विशाल एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे थे। क्या हुआ, यदि विशाल शैडो, अगर विशाल की परछाई, विशाल की छाया अमर के एकदम बाएं हो तो अमर का मुंह किस दिशा में हो। क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। एक सुबह अमर और विशाल एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे थे। यदि विशाल की छाया, विशाल की परछाई अमर के एकदम बाएं हो तो अमर का मुंह किस दिशा में है, ये क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, मैप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। मॉर्निंग की बात हो रही है यानी कि जो हमारा सन है वो ये ईस्ट, ये डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, अमर एंड विशाल एक दूसरे की ओर बात कर रहे हैं, फेस करके, एक दूसरे की ओर फेस करके बात कर रहे हैं इन द सेंस ये है अमर और विशाल की डायरेक्शंस। मतलब एक नॉर्थ की ओर देख रहा होगा, एक साउथ की ओर देख रहा होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है जब भी किसी के दाएं और बाएं कोई भी परछाई, कोई भी छाया गिरती है, इट मींस उन दोनों के मुंह किधर होंगे, उनके मुंह किधर होंगे, उनका जो फेस होगा वो नॉर्थ, या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। तो जैसा कि हमने लास्ट कंडीशंस में बताया, लास्ट क्वेश्चन के जो पॉइंट्स थे शैडो डायरेक्शन के, वो मैंने आपको बताए थे, उसी पर बेस्ड है ये। फिर क्या है, इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ अमर। अब आप सोचिए, अगर अमर के बाएं गिरती है छाया, भाई जाहिर सी बात है कि हमारा सन जो जब यहां पर है तो जो भी परछाई होगी, वो जो शैडो होगी वो इस डायरेक्शन में आनी, वेस्ट में आनी है। और ये क्या होता है, अगर बात की जाए कि अमर के लेफ्ट में हो रही है विशाल की छाया, अमर का लेफ्ट हैंड, अमर का लेफ्ट हैंड बनाना है। अगर अमर को यहां बैठा दें, अमर को यहां बैठा दें उधर देखते हुए, और विशाल को यहां इधर देखते हुए, और ये मतलब अमर नॉर्थ फेसिंग एंड विशाल साउथ फेसिंग, अमर का मुंह उत्तर की ओर, विशाल का मुंह दक्षिण की ओर, ऐसे हमने बैठा दिया, एक एज्यूम किया है। तो आप क्या कहेंगे, क्या मानेंगे कि अमर का राइट हैंड ये होगा और लेफ्ट हैंड ये होगा, मतलब राइट ईस्ट एंड लेफ्ट वेस्ट में। सेम विशाल जब इधर देख रहा है साउथ फेसिंग में, तो विशाल का जो राइट है वो किधर होगा, वेस्ट में, और लेफ्ट है जो वो होगा ईस्ट में। अब क्योंकि छाया इधर ही गिर रही है दोनों की, वेस्ट में, दोनों की परछाई इधर ही गिरनी है। बट कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है, कहा गया है सॉरी, कि विशाल की जो शैडो है, विशाल की जो छाया है वो कहाँ है, अमर के एकदम बाएं, और अमर का लेफ्ट हैंड किधर होगा, अमर का जो लेफ्ट हैंड है वो इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। सेम विशाल का जो राइट हैंड है वो इधर होगा और लेफ्ट हैंड है वो इधर होगा। तो अमर के लेफ्ट हैंड पे विशाल की छाया, और विशाल की छाया यही गिरनी है, तो अमर का लेफ्ट हैंड यही होगा। तो क्या पूछा गया है, विच डायरेक्शन अमर फेसिंग, तो अमर का जो फेस है वो किधर होगा, अमर का फेस किधर हो गया, नॉर्थ में हो गया। अमर इधर देख रहा है नॉर्थ में। अगर अमर को यहां बैठा दिया जाता, अगर अमर यहां पर होता तो अमर का राइट हैंड यहां पर होता, अमर का राइट हैंड इधर होता, और अमर के राइट में क्या है, अमर के जो विशाल की जो शैडो है, विशाल अगर यहां होता तो विशाल की जो शैडो है वो किधर होती, अमर के विशाल शैडो एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ अमर, तो अमर के राइट में होती, जो कि कंडीशन नहीं है हमारी, इसलिए अमर यहां पर नहीं होगा, अमर
यहाँ पर होगा, विशाल यहाँ पर होगा और अमर जब यहाँ पर होगा, क्योंकि एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहे हैं, ये इधर देख रहा है, विशाल इधर देख रहा है, तो अमर का फेस किधर होगा? अमर का फेस होगा नॉर्थ में। ये हमारा आंसर हो गया। देयर आंसर विल बी नॉर्थ। हमारा जो आंसर होगा वो उत्तर दिशा में अमर देख रहा है, ये होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज जो भी हमने क्वेश्चन करे हैं डिग्री बेस पर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और जो भी शेडो का मेन प्रॉब्लम वही है कि मॉर्निंग शेडो और इवनिंग शेडो, ये दोनों ही जो डायरेक्शंस है हमारी, इनको किस तरह से ड्रॉ करना है, वो हमारा जो मेनली क्वेश्चन आता है वो अक्सर सनराइज और सन का जो भी होता है, सनसेट होता है, इस पर ही क्वेश्चन आता है। और इसको हमें किस तरह से ड्रॉ करना है मैंने आपको बता दिया, और वो पॉइंट जो है वो आप जरूर इसको नोट कर लेंगे। चलिए इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।